दोस्तों कहते हैं कि तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा। तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा। हम क्या चीज़ है, ये वक्त तुझे बतलाएगा। हम क्या चीज़ है दोस्तों, ये वक्त तुझे बतलाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यानी कि जीके का दोस्तों निपटारा करने वाले हैं इसके अंदर। यानी कि जो जीके है उसका कंप्लीट, यानी कि दोस्तों 65 प्रश्न वो हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। सारे के सारे क्वेश्चन देखना है। आपकी एग्जाम्स के लिए जो रीट मुख्य परीक्षा होने वाली है दोस्तों, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन। और दोस्तों जो हमारा रीट मुख्य परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो राजस्थान जीके वाले कंप्लीट, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है, राजस्थान की भाषा है, उसके बाद शैक्षिक परिदृश्य है और सामान्य ज्ञान है, उसके बाद आरटीई है, ये सारा का सारा दोस्तों कंप्लीट यानी क्वेश्चन हम करने वाले। 40 क्वेश्चन तो हमारा पहला पोर्शन रहेगा, प्लस 25 क्वेश्चन होगा दोस्तों फिर। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है। सिरोही, राजसमंद, जयपुर या उदयपुर। तो आप सबको पता है राइट आंसर चल जाएगा, यानी कि उदयपुर के अंदर जरगा पर्वत है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके सामने है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों। राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों अरब सागरीय मानसूनी शाखा से, बंगाल की खाड़ी मानसूनी पवनों से, या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, या फिर लौटती हुई मानसून पवनों से। तो दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि बंगाल की जो खाड़ी है उसकी मानसून पवनों। जैसे कि ये इंडिया है दोस्तों, यहाँ जो बंगाल की पवनें होती है, जिसकी एक शाखा इधर और एक शाखा जब इधर चली जाती है, बंगाल की खाड़ी की जो पवन चलती है उनसे सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा यहाँ पर होती है। लगभग 90 से लेकर के 95% जो वर्षा होती है ना, जो बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल खाड़ी वाली जो पवनें होती है उससे वर्षा होती है दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक बात करते हैं दोस्तों अरब सागर के, सर्वाधिक दोस्तों दक्षिण दक्षिण क्षेत्र होता है दोस्तों, उसके अंदर होती है सर्वाधिक। ठीक है, चलिए डिटेल्स आप देख सकते हो, कुछ कंफ्यूजन है तो मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में जंतु आलय के संदर्भ में सत्य युग्म कौन सा है दोस्तों, यानी कि ये बताना है कि जंतु आलय की स्थापना कब की गई थी, इन्हें बताना है। तो राजस्थान के अंदर कितने दोस्तों, 5 जंतु आलय है, जिसके अंदर देखिए दोस्तों कि जयपुर, जयपुर 1872 नहीं दोस्तों 1876, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बीकानेर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, यानी बीकानेर जो जंतुआलय है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1922 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के अंदर। अब यहाँ पर कितने क्लियर होते हैं, हमारे 5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, लेकिन दोस्तों आप इनको देख सकते हो कि जयपुर जयपुर जो जंतुआलय इसकी स्थापना 1876 के अंदर, उदयपुर की दोस्तों कब हुई थी 1878 के अंदर, और बीकानेर जंतुआलय उसकी स्थापना 1922 के अंदर। ये हमारे प्रश्न के अंदर था राइट आंसर। और जोधपुर की हुई थी दोस्तों 1936 के अंदर, कोटा के अंदर हुई थी दोस्तों 1954 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ देखते ऑब्जेक्टिव बताने की कोशिश करते हैं। राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट आई है दोस्तों 2021 के अनुसार, राज्य में कुल वनों एवं वृक्षों की आच्छादित क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। कुल वन और वृक्षों का जो आच्छादित क्षेत्र है वो कितना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो है दोस्तों, यानी 25,388 वर्ग किलोमीटर। बात कर रहा है दोस्तों यानी कि वन की और वृक्षों की, यानी कि 25,388 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है, वन और वृक्ष स्थित है। सिर्फ वनावरण की बात करते हैं दोस्तों 16,654 है, और वृक्ष की बात करते हो 8,733 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। टोटल अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 25,387.96, मतलब लगभग 25,388 आ जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाएगा प्रश्न अपने एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो राजस्थान का नंदकानन कहलाती है। राजस्थान का नंदकानन कौन सी झील कहलाती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने कोलायत झील, फॉयसागर झील, सिलीसेट झील या रामगढ़ झील। तो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों नंदकानन, जो है सिलीसेट झील को क्या कहा जाता है, राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सीता माता अभ्यारण्य से बहती है। तो आप सभी को पता है कि जाखम जो नदी है दोस्तों, यानी कि सीता माता अभ्यारण्य से बहती है। ठीक है, सबसे बड़ा जो बांध है दोस्तों, जाखम बांध भी जाखम नदी पर बना हुआ है, वो है 81 मीटर का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन में है कि यानी कि कार्बोनेट की कमी होती है, यानी कि किस मृदा के अंदर कार्बोनेट की कमी होती है किंतु अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है, ये बताना है। तो आप सभी को पता है लाल और पीली जो मृदा होती है दोस्तों, लाल पीली मृदा में कार्बोनेट की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, लेकिन दोस्तों अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि राजस्थान में कौन सी जनजाति है वो सर्वाधिक संख्या में निवास करती है। तो ऑप्शन आपके सामने मीणा,
भील, सहरिया या फिर डामोर? तो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि जो मीणा जनजाति है दोस्तों वो सर्वाधिक संख्या में निवास करती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर देखिए। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या है दोस्तों, यानी कि बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों। और प्रश्न पूरी पूरी यानी कि 100% चांस रहेगा कि एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो आप सबको बता दें दोस्तों 17 दिसंबर 2019, यानी 17 दिसंबर 2019 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। ये देख सकते हो आपके सामने उपस्थित है। प्रश्न आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि राजस्थान सरकार के द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग का निदेशालय किस जिले में स्थापित किया गया है? तो किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने कोटा है, अलवर है, उदयपुर है, फिर जयपुर है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों उसका राइट आंसर होगा यानी कि उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और कब की गई थी स्थापना? वो की गई थी दोस्तों यानी 1949 में उदयपुर के अंदर स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान में किन किन सोलर पार्क का विकास किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों कि फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का, बिल्कुल सही है दोस्तों। और फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी यानी कि 1500 मेगावाट का किया गया था, बिल्कुल सही है। और नौक सोलर पार्क दोस्तों 925 मेगावाट था, यानी कि तीनों के तीनों दोस्तों यानी कि भारत सरकार की सोलर पार्क योजना है उसके अंतर्गत सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है। और तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, यानी कि देख सकते हो फलोदी, फतेहगढ़ और नौक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों कि राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंदर आता है? राजस्थान का रेल नेटवर्क है तो आप सबको पता है कि यानी उत्तर पश्चिम के अंदर, यानी कि उत्तर पश्चिम के अंदर रेल नेटवर्क आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब स्थापना की गई थी दोस्तों? जो उत्तर पश्चिम रेलवे की स्थापना की गई थी 14 जून 2002 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने उपस्थित है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना हुई उसके अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय स्थान पर कौन सी आती है दोस्तों? वो है भील जनजाति। पहले स्थान पर कौन सी थी? वो है मीणा जनजाति दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है देखिए, यानी कि बात करते हैं यानी कि थोड़ी सी कि भील जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति सबसे ज्यादा दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है, फिर डूंगरपुर के अंदर, फिर उदयपुर के अंदर। इस प्रकार से चलिए जैसे बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर उदयपुर, यानी कि इस प्रकार से यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या भील जनजाति पाई जाती है। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त है? तो सबको पता है कि कालीबंगा के अवशेष, कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है। 1952 के अंदर दोस्तों श्री अमरानंद घोष ने दोस्तों इसकी क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, यहाँ पर जुते हुए खेत है और फसल उगाना, यानी कि एक साथ फसल उगाना, एक कब्र गृह, चौक और गोल हवा कुंड, ये यहाँ पर मिले हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी नदी है दोस्तों? यानी कि कांतरी नदी से है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीकर जिले के अंदर है दोस्तों। इसकी बात करते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की दोस्तों, तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन करवाया था 1977 से 78 ईस्वी में RC अग्रवाल और विजय कुमार ने करवाया था। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गणेश्वर सभ्यता है वहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य मिले वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों कि सारंगपुर युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो सबको पता है दोस्तों यानी कि मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। सारंगपुर, कुंभा और मालवा, यानी कुंभा और मालवा के मध्य हुआ था दोस्तों। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में मेवाड़ और मालवा और मालवा के जो मालवा की जो जीत है दोस्तों उसके उपलक्ष्य में दोस्तों कुंभा ने क्या विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए देख लेना कि डाबी और जीवानी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित है? तो ये है दोस्तों, ऑप्शन देखिए उदयपुर के अंदर, मारवाड़ के अंदर, कोटा के अंदर, जैसलमेर। तो दोस्तों डाबी और जीवनी होती है ना, वो जैसलमेर के अंदर सामंतों की श्रेणी ये प्रसिद्ध है। यानी कि डाबी किसको कहा जाता है? बाई को कहा जाता है, और जीवनी दाई को कहा जाता है। ठीक है, और कोटा के अंदर सामंतों की श्रेणी थी वही दोस्तों देश थी और हजूर थी दोस्तों। ये क्या है? कोटा के अंदर सामंतों की श्रेणी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षण कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का संरक्षण किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को
दोस्तों स्थापत्य कला का संरक्षण कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था और दोस्तों यानी कुंभलगढ़ के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया और उनका जो निवास स्थान है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी दोस्तों कटारगढ़ है दोस्तों, यहाँ पर ही जो महाराणा प्रताप है उसका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों, इसकी डिटेल्स देख सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि हम्बीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम क्या है? रणस्तंभपुर दोस्तों, इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रणस्तंभपुर इसका प्राचीन नाम था दोस्तों रणथंभौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन संगीत के लिए एक शानदार सुनहरी कोटि का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? वो थे दोस्तों नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां ने दोस्तों टोंक के अंदर नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार सुनहरी कोटि का निर्माण करवाया था। किसने? नवाब मोहम्मद इब्राहिम खां ने दोस्तों, जिसे हम शीश महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीश महल भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 दोस्तों, कि सातोड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है दोस्तों। तो सातोड़ी तीज का पर्व दोस्तों कब मनाया जाता है ये बताना है दोस्तों। सातोड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। सातोड़ी तीज को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? कजली तीज भी कहा जाता है, यानी कि सातोड़ी तीज को कजली तीज भी कहा जाता है। और भाद्र का महीना कृष्ण पक्ष जो पक्ष पहला पक्ष आता है और तृतीया को दोस्तों ये मनाई जाती है सातोड़ी तीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 22, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रमुख लोक नृत्य की बात करता है तो वो है घूमर। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान की संस्कृति का पहचान चिन्ह दोस्तों क्या है? घूमर नृत्य दोस्तों। लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है दोस्तों इसे। किसको? घूमर को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों 23 है दोस्तों आपके सामने है दोस्तों। कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। इसलिए दोस्तों हमारी कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि इस बार किसी भी तरह दोस्तों हमें एक सीट लेनी है, यानी कि क्या बनना है? अध्यापक जरूर बनना है, अध्यापक अध्यापिका दोस्तों जरूर बनना है। एक सीट 100% लेनी है दोस्तों किसी भी हालत में। जिसका दोस्तों यानी कि जो जीके का जो पोर्शन है दोस्तों वो तो हम कर ही रहे हैं, और बचा हुआ दोस्तों आपका विषय का आप कर लीजिए दोस्तों अच्छे से दोस्तों। ठीक है, और जीके का पोर्शन तो हम कर ही रहे हैं दोस्तों। डेली यानी कि 65 क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 है दोस्तों, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उमर फारूक मेवाती का संबंध दोस्तों संगीत क्षेत्र से है। किससे? संगीत क्षेत्र से है। ये क्या बजाते हैं दोस्तों? यानी कि तत् वाद्य यंत्र है भफंग दोस्तों ये बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तत् जो वाद्य यंत्र है भफंग दोस्तों ये बजाते हैं। कौन? उमर फारूक मेवाती। इसका संबंध संगीत से है। प्रश्न आपके सामने देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने 24 दोस्तों, कमायचा वाद्य यंत्र की बात करते हैं, किस जाति के लोग बजाते हैं? दोस्तों कमायचा की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि मंगनियार जाति और दोस्तों लंगा जाति दोस्तों, मंगनियार जाति और लंगा जाति ये बजाती है दोस्तों। और बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्र में दोस्तों ये बजाया जाता है। किसके द्वारा? मंगनियार और लंगा जाति के लंगा जाति है दोस्तों उसके द्वारा बजाया जाता है कमायचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। देखिए कि चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है दोस्तों। यानी चित्रकला की ऐसी कौन सी शैली है जिसे प्रकाश में लाने का जो श्रेय है डॉक्टर फैयाज अली को जाना जाता है दोस्तों? वो है दोस्तों यानी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली दोस्तों, बनी ठनी का नाम तो आपने सुना ही हो दोस्तों। बनी ठनी किशनगढ़ शैली की ही देन है दोस्तों। कौन सी शैली की? किशनगढ़ शैली की ही देन है। इसे दोस्तों जो बनी ठनी है उसको क्या कहा जाता है? राजस्थान की क्या कहा जाता है? मोनालिसा भी कहा जाता है, मोनालिसा भी कहा जाता है। और एरिक डिकन्स और फैयाज अली ने दोस्तों इन्हें क्या करवाया था? लोकप्रिय बनाया था दोस्तों किशनगढ़ शैली को। प्रश्न आपके सामने देखिए 26 दोस्तों, 26 क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध मीनाकारी है थेवा कला, इसका संबंध किस स्थान से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थेवा कला क्या होती है कि कांच पर सोने का काम थेवा कला कहलाता है, और ये संबंध किस स्थान से दोस्तों ये बताना है। तो थेवा कला दोस्तों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, यानी किस स्थान से संबंधित है? थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। ठीक है, 26 का राइट आंसर चला जाएगा यानी कि प्रतापगढ़। 27 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन आया कि कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सबको पता है कि सबसे पहले दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 1939 यानी कि ऑप्शन के अंदर 1938 है, तो 1938 के अंदर दोस्तों कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसके जो दोस्तों किसने की थी? नैनूराम शर्मा और पंडित अभिन हरि ने दोस्तों मिलकर के कोटा मंडल है, कोटा जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई थी 1938 के अंदर दोस्तों। ठीक है, नैनूराम शर्मा और अभिन हरि ने दोस्तों यानी कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1938 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, सोवा चली गोकुल माणक और हीरा लेने। सोवा यानी कि शोभा राम जी, यानी शोभा राम जी कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री। सोवा चली गोकुल, गोकुल भाई भट्ट थे दोस्तों, यानी कि राजस्थान संघ के, जो पूर्वी राजस्थान संघ है उसके। फिर माणिकलाल वर्मा दोस्तों, यानी कौन सा? संयुक्त राजस्थान के। उसके बाद बृहत राजस्थान के कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री थे। सोवा चली गोकुल माणक और हीरा लेने दोस्तों, ट्रिक याद कर लेना दोस्तों, सोवा चली गोकुल माणक और हीरा लेने। ठीक है दोस्तों, तो 4 के 4 दोस्तों, यानी कि आपको क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे। तो प्रश्न पूछा गया था मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम। ठीक है। और अलवर भरतपुर धौलपुर, ये आप सबको पता ही है, 17 मार्च 1948 को दोस्तों। ये कहीं पर 18 मार्च आपको मिलती है, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर 17 मार्च है तो 17 मार्च पहले करना है, फिर 18 मार्च है तो 18 मार्च, क्योंकि विधानसभा की जो साइट है दोस्तों, वहां पर 17 मार्च 1948 को 48 ही लिखा गया था। और अब सबको पता है कि राज प्रमुख कौन थे दोस्तों? करौली के महाराज, सॉरी, धौलपुर के महाराजा उदयवान सिंह जी थे। धौलपुर के महाराज उदयवान सिंह जो राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का। और उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल बनाया गया था करौली के। और दोस्तों शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देखिए, 39 आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है जो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों संत हरिदास जी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? डिडवाना नागौर के अंदर कापड़ोद गांव में दोस्तों संत हरिदास के निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया था इन्होंने। ठीक है। और ये देख सकते हो कि इनका जो उपदेश है दोस्तों मंत्र राजप्रकाश के अंदर है, हरिपुरुष जी की वाणी के अंदर भी इनका उपदेश लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, 30 नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह लोक देवता जिसे गोगा जी की बहुत नागों का देवता कहा जाता है। यानी कि दोस्तों बात करते हैं कि इनकी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर दोस्तों वो तो गोगा जी है, स्पेशलिस्ट है दोस्तों, यानी कि अगर गोगा जी है, लेकिन दोस्तों यानी कि जो सामान्य ओपीडी में बैठता है दोस्तों, उसके समान दोस्तों नागों का देवता किसे कहा जाता है? वो तेजाजी को कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको सर्प अगर आपको दंश कर लेता है दोस्तों, तो सर्प दंश कर लेता है, तो अगर आप दिखाना है दोस्तों, अगर मान लीजिए गोगा जी नहीं है, गोगा जी तो दोस्तों स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर गोगा जी दोस्तों स्पेशलिस्ट है, लेकिन आप सामान्य ओपीडी में जाकर दोस्तों ये तेजा जी को भी आप दिखवा सकते हो। लेकिन आपको कोई अच्छा ऑपरेशन करवाना है, बड़ा ऑपरेशन करवाना है दोस्तों, तो आपको गोगा जी के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो है स्पेशलिस्ट। ठीक है। तो डॉक्टर तेजाजी दोस्तों और डॉक्टर गोगा जी, और डॉक्टर तेजाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबको पता है तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल गांव में हुआ था। ताहड़ जी उनके पिताजी का नाम, राजकुमार उनकी माता का नाम था। ठीक है। और खड़नाल में उनका मंदिर है दोस्तों, और वहां पर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। कब? भादवा शुद्धी दशमी को। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 31, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंदिर और स्थान जिलों के निम्नलिखित जोड़ों का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा है जो मेल नहीं खाता? तुलजा भवानी मंदिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर, बिल्कुल सही बात है। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, सही है। तनोट माता का मंदिर दोस्तों जैसलमेर के अंदर, बिल्कुल सही बात है। उषा मंदिर दोस्तों भरतपुर बयाना के अंदर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों ये टोंक के अंदर नहीं है दोस्तों, ये हमारे आमेर जयपुर के अंदर बना हुआ है दोस्तों। यानी कि उनके पुत्र थे, यानी कि मानसिंह द्वितीय का पुत्र था दोस्तों, यानी कि जगत सिंह, उनकी दोस्तों यानी कि स्मृति में बनाया गया था दोस्तों। कौन सा? जगत शिरोमणि मंदिर। किसने? कनकावती उनकी पत्नी थी उन्होंने, तो देख सकते हो आप। ठीक है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिचेस वस्त्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिचेस जो वस्त्र है वो क्या है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन। तो ब्रिचेस वस्त्र क्या है दोस्तों? ये है यानी कि पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, यानी कि दोस्तों जो अपने पैर और घुटनों तक क्या होता है दोस्तों, ये टाइट होता है, लेकिन फिर चौड़ा हो जाता है दोस्तों घुटने से ऊपर की तरफ। इस प्रकार का क्या होता है कि ब्रिचेस वस्त्र होता है ये। तो पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र होता है ब्रिचेस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपाकली आभूषण दोस्तों शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली की बात करते हैं, तो चंपाकली किस किस कहां पर पहना जाता है दोस्तों? तो वो पहना जाता है गर्दन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा, गर्दन के अंदर चंपाकली पहना जाता है। और जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों, जैसे तिमणिया दोस्तों, ये वन रक्षक के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। मांदलिया दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। अब वो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद गिरी की बात की जाती है, उसके द्वारा संप सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था दोस्तों। तो संप सभा का दोस्तों प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा कि मानगढ़ की पहाड़ी पर दोस्तों संप सभा का सम्मेलन हुआ था। गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। ठीक है। गुरु गोविंद गिरी ने दोस्तों, इनका जन्म हुआ था दोस्तों बांसिया ग्राम डूंगरपुर में जन्म हुआ था। और 1883 ईस्वी में उन्होंने संप सभा के माध्यम से आदिवासियों को संगठित किया और उनमें व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है 35। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदयपुर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था दोस्तों, वो कौन सी संस्था थी दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के दोस्तों सरस्वती के द्वारा किस संस्था का स्थापना की गई थी? परोपकारी सभा दोस्तों। परोपकारी सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डिटेल्स। दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो डिटेल्स पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य दोस्तों कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना, इसलिए दोस्तों आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 36 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि 8वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है दोस्तों कुबलेमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त है? तो मारवाड़ की जो भाषा है दोस्तों, मारवाड़ की भाषा है वो मरुवाणी के नाम से व्यक्त है दोस्तों। किस नाम से? मरुवाणी के नाम से व्यक्त है। किसके अंदर? कुबलेमाला नामक ग्रंथ है दोस्तों इसके अंदर। और कुबलेमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों उदयतन सूर्य के द्वारा की गई थी 835 विक्रम संवत के अंदर। अगर ईस्वी के अंदर निकालना है तो आप 57 इसमें से घटा देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातना के कारण मृत्यु हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। केसरी सिंह बारठ के जो पुत्र थे दोस्तों प्रताप सिंह बारठ दोस्तों, यानी कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो आप सबको पता है कि प्रताप सिंह बारठ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। कब हुई थी? 27 मई 1918 को दोस्तों बरेली उत्तर प्रदेश की जेल में ये शहीद हो गए थे। कौन? प्रताप सिंह बारठ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद करना अच्छे से दोस्तों, पूछा जाएगा। प्रश्न आपके सामने 38 वापस रिपीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन 38, लेकिन दोस्तों वो अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? वहां पर वो पूछा गया था कि परोपकारी सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सज्जन सिंह से। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? तो आप सबको पता है परोपकारी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 1883 के अंदर की थी दोस्तों। कब? 1883 ईस्वी में स्वामी जी के सानिध्य में परोपकारी सभा की स्थापना की थी 1883 इसके अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने 39 दोस्तों की आदिवासी, ये तो फेमस है दोस्तों। जो आरएसएस भी है दोस्तों, यानी कि आरएसएस भी है उसका फेवरेट जो टॉपिक है दोस्तों, ये देख सकते हो कला संस्कृति का प्रश्न है। यानी कि आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, तो कौन सी प्रथा है? तो कौन सी प्रथा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों नाता प्रथा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। आदिवासी जातियों के अंदर दोस्तों ये सबसे ज्यादा प्रचलित होती है। कौन सी? नाता प्रथा। यानी कि पत्नी अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, उसे नाता प्रथा कहा जाता है। किस क्षेत्र के अंदर? आदिवासी जाति दोस्तों, आदिवासी जाति दोस्तों उसके अंदर ज्यादा प्रचलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 है आपके सामने कि संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो संगीत रत्नाकर के रचनाकार आपको पता है कि सारंगधर थे। सारंगधर कौन थे दोस्तों? जो हम्बीर देव के जो गुरु थे दोस्तों, राघव देव। हम्बीर थे के जो गुरु थे राघव देव, उनका पुत्र था कौन? सारंगधर। और लेकिन उनके पिता कौन थे? वो थे दामोदर का पुत्र था, लेकिन राघव देव था उसका पौत्र था कौन? सारंगधर। इन्होंने किसकी स्थापना की? संगीत रत्नाकर की स्थापना की थी। तो दोस्तों हमारे जो 40 प्रश्न है वो तो कंप्लीट कर लिए हमने, यानी किसके? राजस्थान के भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की भाषा, ये 40 प्रश्न दोस्तों हमने, यानी राजस्थान रीट जो मुख्य परीक्षा होने वाली उसके अंदर 65 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर 40 प्रश्न यानी 80 नंबर का तो पूछा जाएगा। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की भाषाएं, ये तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 40। अब दोस्तों प्लस 25 प्रश्न करने वाले, यानी सामान्य जो राजस्थान जी के है, यानी सामान्य जनरल नॉलेज दोस्तों, ये वाला शैक्षणिक परिदृश्य, उसके बाद समसामयिकी और आरटीई दोस्तों, उससे संबंधित 25 प्रश्न अब हम करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इसका देखिए दोस्तों, यानी कि 41 देखिए आपके सामने है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, कि क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत किन केंद्रों के रोगियों को आवश्यक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है दोस्तों? तो आप सबको पता है चिकित्सा महाविद्यालय है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सीएससी पीएससी दोस्तों, उन पर दोस्तों यानी सबके सब पर दोस्तों यानी कि क्या करवाई जाती है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी जगह दोस्तों यानी कि दवाई है जो उपलब्ध कराई जा रही है। किस योजना के तहत? वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत। ठीक है, जैसे चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर दोस्तों यानी कि दवाई उपलब्ध कराई जा रही है।
है। और दोस्तों बात करते हैं इस योजना की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? तो आप सबको पता है हिंदी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। अनुच्छेद 343 के अंदर दोस्तों यानी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और 14 सितंबर को दोस्तों यानी कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। 43 क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए 43 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सामान्य जी के है दोस्तों। इसके प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान यानी कि जो आफरी है दोस्तों, यानी कि आफरी पूछा, आफरी का दोस्तों यानी कि आफरी दोस्तों इस किस जिले में स्थित है? तो किस जिले के अंदर है? तो आप सभी को पता है कि ये जोधपुर के अंदर स्थित है। यानी कि आफरी और काजरी दोनों के दोनों दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आफरी कहाँ पर स्थित है? वो है जोधपुर के अंदर। 1988 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य नृत्य इनमें से कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर, ये वापस आ चुका है, प्रश्न हमने पहले भी किया था। और घूमर को दोस्तों नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। और राजस्थानी नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 45 क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हमें हरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो दोस्तों तो कोई सी परिस्थिति आ जाए हमें कभी हरा नहीं सकती। इसलिए परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा हमें। जिंदगी के अंदर दोस्तों यानी कि उतार और चढ़ाव आएंगे, लेकिन उन उतार चढ़ावों का सामना हमें करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हमारे पास अब टाइम बहुत कम है। 65 क्वेश्चन का दोस्तों निपटारा तो हम कर ही लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो के अंदर 65 क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों, आपका पोर्शन है, जैसे कि विषय है तो आप करते ही है दोस्तों अच्छे से दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीपीएल और स्टेट बीपीएल को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं कितने रुपए प्रति किलोग्राम से प्रदान किया जा रहा है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है। देख सकते हो 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए 46 है आपके सामने क्वेश्चन, गोपरनाथ महादेव मंदिर दोस्तों 2008 काफी चर्चा में रहा है, जो स्थित है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना दोस्तों। प्रश्न पूछा जाएगा कि गोपरनाथ महादेव मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कहां पर है ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ के अंदर गोपरनाथ महादेव का मंदिर स्थित है। यानी कि चित्तौड़गढ़ नहीं दोस्तों, यानी कि यह है कोटा के अंदर। गोपरनाथ महादेव मंदिर कोटा के अंदर है। कोटा से रावत भाटा मार्ग पर 22 किलोमीटर दूरी पर गोपरनाथ मंदिर, जो चंबल नदी के समीप दुर्गम पहाड़ियों से निर्मित है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर्यटक सीढ़ियाँ उतर करके तलहटी में दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करते हैं यहाँ पर, इसलिए ये प्रसिद्ध है। गोपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ पर? यह है कोटा के अंदर, ठीक है दोस्तों। सॉरी पहले गलती हो गई थी, यानी चित्तौड़गढ़, तो कोई ना, कोटा के अंदर ये क्या है? गोपरनाथ महादेव मंदिर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद यानी कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों कौन है? डॉक्टर कृष्ण पूनिया है। 14 फरवरी 2022 से कौन है? डॉक्टर कृष्ण पूनिया। लेकिन जो पहला जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बीजी कानेटकर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, यानी कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो वीजी कानेटकर, इसका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए 48 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि किसकी स्मृति, ये आ गया देखो दोस्तों, यानी कि किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों? तो जगत सिंह दोस्तों, यानी कि जो जगत शिरोमणि यानी कि राजा मानसिंह थे द्वितीय थे, उनके पुत्र थे कौन थे? जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी स्मृति में दोस्तों यानी कि क्या बनवाया गया था? जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था। किसने? इनकी पत्नी थी दोस्तों कनकावती ने, ठीक है, राजा मानसिंह ने बनवाया था। प्रश्न आपके सामने देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 49, देखिए दोस्तों कि ढूंढाड़ अंचल यानी क्षेत्र का वह ऐतिहासिक कस्बा जहां पर गोलीराव तालाब और सील की डोंगरी स्थित है। गोलीराव तालाब और सील की डोंगरी कहाँ पर स्थित है? वो है दोस्तों चाकसू के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ यानी जयपुर क्षेत्र को बोलते हैं, और इसी के अंदर चाकसू है दोस्तों। चाकसू के अंदर क्या है? गोलीराव तालाब और सील की डोंगरी कहाँ पर स्थित है? चाकसू के अंदर है। और शीतला माता का मंदिर सील की डोंगरी पर ही बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों,
और जो शीतला अष्टमी है दोस्तों कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों विशाल मेला लगता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, SIQE में संचालित गतिविधियां कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि ये प्रश्न तो यानी कि बार बार SIQ यानी कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन दोस्तों, इसका क्वेश्चन तो बार बार पूछा ही जाएगा, एक क्वेश्चन तो 100% दोस्तों पूछा ही जाएगा, तो इसको भी लपेट लेते हैं। ये दोस्तों संचालित गतिविधियां कौन कौन सी है? इसके अंदर दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षण CCP है, बिल्कुल है। गतिविधि आधारित अधिगम होता है, बिल्कुल, यानी कि गतिविधि यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव रिलेशन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों के तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए 51 क्वेश्चन आपके सामने है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की बात करता है, किस तिथि से प्रारंभ की गई थी दोस्तों? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना दोस्तों, संबल योजना बता रही है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक। दोस्तों पहले क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 2013 को ये स्टार्ट की गई थी। उस वक्त दोस्तों जो अनुदान दिया जाता था वो 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान दिया जाता, लेकिन दोस्तों अब 1 जनवरी 2019 से, यानी कि 1 जनवरी 2019 से वापस स्टार्ट किया गया था, और अब दोस्तों 2 रुपये प्रति लीटर की जगह पर दोस्तों 5 रुपये प्रति लीटर दोस्तों यानी कि अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो 1 फरवरी 2019 को वापस स्टार्ट किया गया था। कब? 1 फरवरी 2019। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने है कि प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल भैया, कि प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है। उसकी सीखने की अपनी गति होती है, बिल्कुल होती है, और अपना ही स्तर होता है, तो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। ये कैसे होता है? गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। अवधारणा किससे संबंधित है? गतिविधि आधारित शिक्षण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो सीमेंट उत्पादन में दोस्तों प्रमुख जिले बताने कौन कौन से दोस्तों है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यानी कि जो 53 का, यानी कि बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों यानी कि यहाँ पर कच्चा माल दोस्तों यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चूना पत्थर है, खड़िया है, जिप्सम दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा है, उदयपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर, जोधपुर, ये सारे जिले में दोस्तों सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 54 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि माउंट आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी? तो 1864 के अंदर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। माउंट आबू सिरोही में दोस्तों 1864 में प्रथम नगर पालिका दोस्तों स्थापित की गई थी। प्रश्न आपके सामने 55 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में SIQE परियोजना में साझेदार संस्थाएं कौन कौन सी है? तो साझेदार संस्थाएं की बात करते हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद भी शामिल है, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा भी है दोस्तों, प्राथमिक, और निदेशालय माध्यमिक शिक्षा भी है, और RSCERT भी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यानी कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने यूनिसेफ भी इसके अंदर शामिल है, और SIERT भी उदयपुर भी इसके अंदर शामिल है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात कर रहा है, उसका कार्य क्षेत्र होता है दोस्तों, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है ना वो होता है दोस्तों यानी समस्त विद्यार्थियों के निवास स्थान तक, जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनके निवास स्थान तक कार्य क्षेत्र की बात करता है। और अगर विकास की बात करता है, यानी कि इसका विकास कार्य बात करता है, तो विकास कार्य दोस्तों विद्यालय परिसर और खेल मैदान तक सीमित रहता है दोस्तों, विकास कार्य की बात करता है। लेकिन कार्य क्षेत्र की बात करता है वो है निवास स्थान तक दोस्तों समस्त विद्यार्थियों का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 57 कि 2004 और 2005 में प्रारंभ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना कब की गई थी दोस्तों? स्थापना 2004-2005 से स्टार्ट की गई थी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें किस कक्षा तक देय होगी दोस्तों? तो सबको पता है कि 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक दोस्तों यानी कि निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण योजना के अंतर्गत आती है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक बालक को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देख सकते हो कि दोस्तों यानी कि 1 से लेकर 8 तक के तो सब छात्र छात्राओं को, 9 से लेकर 12 तक छात्राएं है, सिर्फ छात्राएं, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये आप पूरी इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हो दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो असंगत है? असंगत की बात कर रहा है दोस्तों, तो कौन सा युग्म असंगत है? तो आप सबको पता है दोस्तों योजना और प्रारंभ कब की गई थी, ये है। इंदिरा रसोई योजना की स्थापना कब की गई थी? तो 20-20-20 को इंदिरा रसोई यानी कि 20-20-20 यानी कि 20-20 यानी कि 20 अगस्त 2020 को दोस्तों, यानी कि इंदिरा रसोई योजना बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना दोस्तों 2018-19 के अंदर स्टार्ट की गई, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये भी दोस्तों यानी कि 2007-8 के अंदर स्टार्ट की, लेकिन दोस्तों यानी कि जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये 2005 के अंदर नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी असंगत बताना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। मेवात क्षेत्र विकास का
विकास जो कार्यक्रम है दोस्तों कब किया गया था? 1986 से 87 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश सहित दोस्तों 50 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 देखिए, एसएमसी की बात करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की साधारण सभा की बैठकों हेतु कोरम कितना होना आवश्यक है दोस्तों? कोरम होना चाहिए दोस्तों कुल सदस्य का 25%, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 25% होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा कोरम के लिए। ठीक है, अगर दोस्तों कोई भी बैठक होनी है और अगर सूचना 4 दिन पहले देना जरूरी है और अगर अति आवश्यक कोई बैठक है तो दोस्तों 2 दिन पहले सूचना देना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम दोस्तों 2011 राजस्थान की बात कर रहा है, तो ये अधिसूचित किया गया था। आप सभी को पता है कि 29 मार्च 2011 को लागू किया गया था। राजस्थान के अंदर कौन सी धारा, यानी कि 38 नंबर की धारा में संशोधित करके दोस्तों 29 मार्च 2011 को यानी कि नियम 2011 लागू किया गया था। आरटीई नियम 2011 लागू किया गया था राजस्थान के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर 29 मार्च की बात करता है तो यानी 29 नियम थे। 29 मार्च के अंदर 29 नियम और 10 भाग थे दोस्तों। कितने थे? 10 भाग शामिल किए गए थे। तो देख सकते हो यानी कि 10 भाग और 29 नियमों को लिखित किया गया है 29 मार्च 2011। ऐसे कर सकते हो कि 29 नियम थे तो 29 मार्च 2011 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 62 क्वेश्चन आपके सामने है। आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट बताना 2009 के अनुसार किस समूह के बच्चों को 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाना प्रावधान है दोस्तों? तो वो दुर्बल वर्ग होना चाहिए और असुविधाग्रस्त समूह होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि जो आरटीई की धारा 12 के अंदर यानी कि रिजर्वेशन है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग यानी 25% सीट है दोस्तों जो उनको क्लास के अकॉर्डिंग क्या रिजर्व करना जरूरी है दोस्तों निजी विद्यालयों को। किन लोगों के लिए? दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के लोगों के लिए। ठीक है, एंट्री लेवल का मतलब 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक है, प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्थापित की गई थी, इसके वित्तीय स्रोत क्या है दोस्तों? यानी कि एक योजना चलाई गई थी दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर है दोस्तों, उसकी मतलब उसको बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्थापित की गई थी। इसके वित्तीय स्रोत क्या है दोस्तों? वित्तीय जो स्रोत है वो है यानी कि ब्याज, यानी कि स्थापना के समय सरकार के द्वारा जो कोरम फंड है यानी कि जो फंड दिया जाता है यानी कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अकॉर्डिंग जमा राशि पर जो ब्याज होता है वो उसका वित्तीय स्रोत होता है। कौन सी जमा राशि पर? ब्याज दोस्तों। इसका राइट आंसर चला जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, यानी शुरू में कोरम फंड दिया गया था, 1 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई गई थी। उसके बाद दोस्तों 1 से 8 क्लास में 10,000 पैसा, ये आप डिटेल्स आप देख सकते हो इसकी, अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको। प्रश्न आपके सामने 64 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म कौन सा है? तो असुमिलित युग्म बताना है कि महाधिवक्ता कौन है, वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? एस एम सिंह भी बिल्कुल सही बात है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त तो प्रवीण गुप्ता नहीं है दोस्तों, ये मधुकर गुप्ता है। कौन है? मधुकर गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य लोकायुक्त कौन है? राज्य लोकायुक्त दोस्तों प्रताप कृष्ण लोहरा। और अध्यक्ष राज्य मानव अधिकारी आयोग का कौन है दोस्तों? गोपाल कृष्ण व्यास दोस्तों, इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों वो है मधुकर गुप्ता। ये देख सकते हो कब बनी थी? 13 अगस्त 2022 को दोस्तों ये बनी थी मधुकर गुप्ता। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्प्रिंकलर यानी कि स्प्रिंकलर है दोस्तों, यानी कि जो फव्वारा सिंचाई प्रणाली है, जो फव्वारा से सिंचाई की जाती है उस प्रणाली में नर्मदा नहर परियोजना किन जिलों से संबंधित है? तो नर्मदा नहर परियोजना दोस्तों बाड़मेर और जालोर। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाड़मेर और जालोर आ जाती है, तो 2 जिलों से संबंधित है यानी कि बाड़मेर और जालोर से। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नहर परियोजना की बात करते हैं तो भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें जालोर और बाड़मेर जिले के 2.46 लाख हेक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर जो यानी फव्वारे से सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों हमारे प्रश्न हो चुके हैं टोटल 65, आपके कितने सही है जरूर कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। अगर आपके लिए अच्छी हेल्पफुल रहती है दोस्तों ये, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जाते जाते हमारा जो फेमस कोट है दोस्तों, यानी कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।